अच्छा, इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 242। इसमें वो हमसे कह रहा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट अ बिजनेस। कहता है बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ओपनिंग रिसीवेबल्स दिए हैं, क्लोजिंग रिसीवेबल्स दिए हैं, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर इन द पीरियड, इतनी अमाउंट कस्टमर से रिसीव हुई है ड्यूरिंग अ पीरियड, इरिकवरेबल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड 2000। कहता है कि रिसीवेबल्स कुछ इरिकवरेबल हो गए हैं, बैड डेट्स हो गए हैं। ऑफ द रिसीट्स कहता है ये जो ऊपर पैसे हमें मिले हैं 98,460, कहता है उसमें से 16,838 रिप्रेजेंटेड कैश सेल्स। कहता है उसमें से 16,838 तो हमने जो कैश पे चीज़ें बेची हैं तो उन लोगों से पैसे रिसीव हुए। इसका मतलब ये जो अमाउंट दी हुई है 98,460, अगर इसमें से 16,838 माइनस कर दें कैश सेल्स तो बाकी अमाउंट हमें उन लोगों से रिसीव हुई होगी जिनको हमने उधार पे चीज़ें बेची होंगी। मेक सेंस। कहता व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑन क्रेडिट फॉर द पीरियड। कहता आप ये बताएं कि इस साल हमने क्रेडिट के ऊपर कितनी चीज़ें बेची हैं। तो क्रेडिट के ऊपर कितने की चीज़ें बेची हैं ये निकालने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएं, क्योंकि उसी का डाटा आपके पास दिया हुआ है। सो डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट, आपको पता है ना डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है क्योंकि ये एसेट है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 54,550 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें जो कि क्रेडिट साइड पे आता है 52,560। 52,560। अच्छा, उसके बाद बैड डेट्स हम ले लेते हैं पहले। इरिकवरेबल डेट्स जिनको बैड डेट्स भी बोलते हैं, इरिकवरेबल वो हैं आपके 2000 के। अच्छा, ये जो बेसिकली 8,000 की अमाउंट दी हुई है, कहते हैं इसमें से 16,838 तो कैश सेल्स हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 98,460 में से 16,838 माइनस कर दें तो पीछे अमाउंट हमारे पास बचती है 81,622। ये आपको क्रेडिट कस्टमर से पैसे मिले और आपको पता है ना जब क्रेडिट कस्टमर से पैसे मिलते हैं तो वो आप क्रेडिट साइड के ऊपर डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट की रिफ्लेक्ट करते हैं। कैश रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर जिसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो रिसीवेबल क्रेडिट और ऑपोजिट रीजन कैश है, तो 81,622। लेकिन जो कैश पे सेल्स किए हैं उसमें रिसीवेबल तो हिट नहीं ना होते क्योंकि कैश सेल्स में कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट होते हैं, तो इसलिए ये 16,838 की अमाउंट तो नहीं आएगी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप क्रेडिट सेल्स निकालें, तो अगर क्रेडिट सेल्स निकालनी है तो वो तो डेबिट साइड के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट की। हम ऐसा करते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और उसमें से डेबिट साइड माइनस कर देते हैं। 81,622 प्लस 2,000 प्लस 52,560, इसमें से माइनस किया 54,550, तो हमारे पास जो अमाउंट आई है वो अमाउंट है 81,632। 81,632। सो दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, अगर इस सवाल में वो पूछता कि टोटल सेल्स निकाल के बताएं इंस्टेड ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो टोटल सेल्स इज द कम्बिनेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। तो इसका मतलब है कि ये जो 81,632 निकला था इसमें ऐड कर देनी थी कैश सेल्स, तो आपके पास टोटल सेल्स निकल आते हैं। ठीक है, अगर वो कहता तो। अगला सवाल है मेरे पास, द फॉलोइंग आर द ईयर एंड बैलेंसेस इन द बिजनेस लेजर। कहता है ईयर एंड बैलेंसेस दिए हुए हैं लेजर के। सेल्स का बैलेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जनरल ओवरहेड्स हैं, पेएबल हैं, रिसीवेबल्स निकालने हैं, कैश ऑन डिपॉजिट है, कैपिटल है। इफ़ द ट्रायल बैलेंस balances, what is the missing figure for receivables। कहता है अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ रहा है तो रिसीवेबल्स की फिगर निकाल लें। अच्छा, ये करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेते हैं। आपको पता है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, तो ये ट्रायल बैलेंस का हम फॉर्मेट बनाने लगे हैं। सो दिस इज़ योर ट्रायल बैलेंस और आपको पता है इधर डेबिट आता है, उधर क्रेडिट आता है और इधर अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, ये आपका बन रहा है क्या, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, बारी बारी फिगर लिख लेते हैं। सेल्स देखें, सेल्स का आपको पता है सेल्स आपकी इनकम है
इनकम का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है 628,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 458,000। जनरल ओवरहेड्स आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। एक्सपेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंस। अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लूँ ताकि हमारी फिगर्स जो हैं वो पूरी आ जाए। ठीक है, चलें जी, हियर वी गो। जनरल हेड्स के बाद पेबल्स आपकी लाइबिलिटी हैं 54,000, क्रेडिट साइड पे डिमॉन्स्ट्रेट होंगे। पेबल्स के बाद आई थिंक रिसीवेबल्स से वो बैलेंस निकालना है, निकाल लेते हैं। पहले हम सारी फिगर्स, कैश ऑन डिपॉजिट, कैश इन बैंक की बात कर रहा है, एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और आखिर में कैपिटल का बैलेंस आपको पता है क्रेडिट होता है। इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। मेक सेंस? तो अब हम इस तरह करते हैं कि टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 628 प्लस 54 प्लस 86,000, तो अमाउंट आ रही है 768। और कहता है दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही हैं। इफ ट्रायल बैलेंसेस व्हाट इज़ द मिसिंग फिगर्स, तो इसका मतलब मिसिंग फिगर्स निकालनी है। तो 768 में से ये डेबिट साइड के फिगर्स माइनस करें, 458, 138, 61,000। जब ये माइनस की तो आंसर आ रहा है 111। So this is your answer, 111? No. 111 इधर नहीं आना चाहिए, बल्कि वो इधर आना चाहिए, सॉरी मिस्टेकनली यहाँ आएगा रिसीवेबल्स वाली साइड के ऊपर। ठीक है, सो हेयर इज 111। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बी, 111। ओके। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 244। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है अ डेबिट बैलेंस ऑफ 250 ड्यू फ्रॉम के लिमिटेड। कहता है के लिमिटेड एक पार्टी थी जिससे हमने 250 लेना था, डेबिट बैलेंस था। वाज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट बैलेंस इन द पेएबल लेजर क्लर्क लिस्टिंग। कहता है आपने गलती से उसको पेएबल्स में डाल दिया और पेएबल की क्रेडिट साइड पे डाल दिया। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वुड करेक्ट दिस एरर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेएबल क्लर्क लिस्टिंग क्या है। देखें, पेएबल क्लर्क लिस्टिंग बेसिकली आपका पेएबल्स का जो इंडिविजुअल लेजर्स है उसका टोटल, और आपको पता है इंडिविजुअल लेजर्स के टोटल को क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। तो इट मीन्स के आपका बैलेंस, फॉर एग्जांपल ये इट कुड बी अ सप्लायर जिससे आपने पैसे लेने थे, गलती से ज़्यादा पे कर दिया होगा या चीज़ें सारी वापस कर दी होंगी, पेमेंट आप पहले कर चुके होंगे, आपने गलती से इसको क्रेडिट कर दिया। तो कहता है कि जब आप ठीक करेंगे तो क्या होगा? रिड्यूस द टोटल फॉर ऑल द बैलेंसेस, इंक्रीज द टोटल फॉर ऑल द बैलेंसेस। अच्छा, इसको देखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि पेएबल्स लेजर क्लर्क लिस्टिंग बना लेते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बना लेते हैं पेएबल्स के। ठीक है, दिस इज़ आप कह सकते हैं दिस इज़ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस पेएबल के, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। और आपको पता है ना पेएबल्स का बैलेंस क्रेडिट आता है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, लाइबिलिटी है ना, और डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस को कम करता है। यहाँ पर एक बैलेंस आना चाहिए था 250, आपने एक तो यहाँ नहीं लिखा, उल्टा उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो डेबिट नहीं लिखा, आपने क्रेडिट लिख दिया। इसका मतलब एक तो डेबिट नहीं लिखा तो 250 से डेबिट साइड शॉर्ट हुई, और उल्टा क्रेडिट साइड लिख दिया तो 250 से क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर कोई बैलेंस डेबिट हो, गलती से अगर आप उसको क्रेडिट करते हैं तो डबल अमाउंट का फ़र्क पड़ जाता है। इसका मतलब डबल अमाउंट से क्रेडिट साइड बढ़ गई है। तो पेएबल का क्रेडिट बैलेंस डबल अमाउंट से बढ़ गया। इसका मतलब है कि पेएबल का तो बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट आता है ना, तो क्रेडिट बैलेंस डबल अमाउंट से बढ़ गया होगा। इसका मतलब ये वाला जो बैलेंस है ये डबल अमाउंट से बढ़ गया होगा 500। पेएबल्स है ना, लाइबिलिटी है। अब ठीक करना है तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को डबल अमाउंट से कम करें, डेबिट कर लें 500 से। अब देखते हैं उसने आंसर क्या दिया हुआ है। रिड्यूस द टोटल फॉर बैलेंसेस 250, नहीं। इंक्रीज द टोटल फॉर बैलेंसेस 250, नहीं। रिड्यूस द टोटल फॉर द बैलेंसेस बाय 500, यस।
इंक्रीज द टोटल फॉर ऑल द बैलेंसेस बाय 500, नहीं इंक्रीज तो नहीं करना, रिड्यूस करना है, ये इससे रिलेट नहीं करता। मेक सेंस? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 245, कहता है द बैलेंस ऑन द पेएबल कंट्रोल अकाउंट वाज 3446। कहता है पेएबल कंट्रोल का बैलेंस आ गया जी 3444। इट वाज देन डिस्कवर्ड, बाद में ये इंकशाफ हुआ, टोटल फ्रॉम द कैश बुक पेमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड हैड बीन पोस्टेड एज 14576। कहता है जो हमने सप्लायर्स को पेमेंट की है वो हमने लिख दिया है 14576 इंस्टेड ऑफ 14756। कहता है लिखनी हमें 14756 चाहिए थी, ये अमाउंट लिखनी चाहिए थी, हमने क्या किया, गलती से ये अमाउंट लिख दी, गलत लिख दी, इसका मतलब हमने अमाउंट कम लिख दी है, 14576 लिख दिया, जबकि ये 756 लिखनी होनी चाहिए थी। मेक सेंस? ये गलती तो ये हुई। इट वॉज आल्सो दैट डिस्कवर दैट कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 398 हैड नॉट बीन पोस्टेड एट ऑल। कॉन्ट्रा भी डालना हम भूल गए। वट इज़ द करेक्ट बैलेंस ऑन द पेएबल कंट्रोल अकाउंट? कहते हैं पेएबल कंट्रोल को ठीक करें, तो कर लेते हैं ठीक। तो हम ऐसा करते हैं, हम लेजर बनाते हैं पेएबल कंट्रोल का। तो ये हमारे पास क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बन रहा है, इसका बैलेंस हमारे पास गलत आ रहा है, जो आ रहा है 3446, और आपको पता है ना क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है। अच्छा, अब पहली गलती ये की कि जो कैश पेमेंट का टोटल था, और आपको पता है कैश पेमेंट इस साइड पे आती है, वो 14576 लिख दिया, जो कि गलत लिखा। लिखना कितना चाहिए था? 14756 ये लिखना चाहिए था, आपने गलत लिख दिया। तो आपने डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट कम लिख दी है? तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, 14756 माइनस 14576, इसका मतलब 180 से आपने डेबिट साइड शॉर्ट कर दी। तो आपको पता है ना क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को कम करती है। इसका मतलब डेबिट साइड के ऊपर 180 कम लिखा, जब 180 डेबिट साइड पे कम लिखा तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ गया 180 से, चूँकि क्रेडिट बैलेंस जो है डेबिट साइड की वजह से कम होता है। इसका मतलब ये बैलेंस जो है वो 180 से गलती से ज़्यादा आया हुआ है। अब ठीक करना है तो 180 माइनस कर लेते हैं। मेक सेंस? अच्छा, आगे वो क्या कहता है? आगे वो कहता है कि कॉन्ट्रा हमने 392 का नहीं डाला, भूल गए, तो अब डाल लेते हैं कॉन्ट्रा 392 का। तो एक किस्म का डेबिट साइड पे डाला, तो ये जो बैलेंस 3446 आया, ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से कम होगा ना, तो मैं यहीं पर कम कर लेता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। इसका मतलब है 3446 माइनस 180 माइनस 392, तो बैलेंसेस कम किए तो आपका आंसर आ गया 2874, और ये क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा, ऐसे ही है ना बेसिकली। असल में ये इस साइड पे आ रहा होगा, मैंने बस वो वर्किंग कर दिया उस साइड पे। तो ये आपका ठीक बैलेंस है, ये ले। मेक सेंस? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट अ बिजनेस। ओपनिंग पेबल्स दिए हुए हैं, क्लोजिंग पेबल्स दिए हुए हैं, पेमेंट्स फॉर परचेजेस इन द पीरियड। ऑफ द पेमेंट्स मेड 17850 रिप्रेजेंटेड कैश परचेजेस। कहते हैं ये जो पेमेंट आपने की हैं इसमें से 17850 तो आपने जो कैश पे चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो उन सप्लायर को पे किया। इसका मतलब बाकी पेमेंट तो आपने जिन सप्लायर से उधार पे चीज़ें ली होंगी उनको दी होंगी। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट? कहता है आप क्रेडिट परचेजेस निकालें। अच्छा, ये सवाल इसी किस्म का हम लोगों ने पीछे देखा कि जिसमें हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल्स और क्लोजिंग रिसीवेबल्स, देखे ना ये वाला इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये अब पेबल्स से रिलेटेड दिया हुआ है। तो इसको करने का आसान तरीका वही है कि आप ऐसा करें कि आप क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लें, उसका डेटा दिया हुआ है ना हमें, तो क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, और ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 23,450, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 25,600, ओके। पेमेंट्स कह रहा है कि इतनी हमने पे की है, और कहता है 17,850 तो हमने उन लोगों को पे किया जिनसे कैश परचेज नहीं है, तो माइनस करते हैं 17,850। इसका मतलब है कि अगर मैं 87,350 में से 17,850 माइनस कर दूं तो 69,500 तो हमने उनको कैश पे किया जिनसे हमने उधार पे चीज़ें ली हैं। पेबल्स को जब कैश पे करते हैं तो पेबल्स डेबिट होते हैं, तो पेबल्स के ही लेजर बना रहे हैं, डेबिट साइड पे चले जाते हैं। ऑपोजिट रीज़न है कैश पेमेंट।
69,500। देखें जो कैश पे आपने चीज़ें खरीदी हैं वो पेबल्स में तो नहीं जाएंगी ना, उसकी एंट्री होती है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, तो इसमें पेबल्स हिट ही नहीं होता। मेक सेंस? अच्छा, अब इसमें कॉन्ट्रा शोंट्रा कोई नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसा करते हैं कि हम टोटल कर लेते हैं। पूछा हमसे क्या है कि आप क्रेडिट परचेजेस निकालें, और आपको पता है ना क्रेडिट परचेजेस आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं। ये तो डेबिट साइड का टोटल करें 69,500, 25,600 माइनस 23,450, तो पीछे आ रहा है 71,650। तो ये आपकी क्रेडिट परचेजेस निकली हैं। मेक सेंस? अगर वो कहता कि आप टोटल परचेजेस निकाल के बताएं, वो परचेजेस जो कि इनकम स्टेटमेंट में जानी है, फाइनल अकाउंट्स में जानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जानी है, तो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रेडिट प्लस कैश परचेजेस। तो 71,650 तो आपकी क्रेडिट पे निकली, कैश परचेजेस उसने खुद बताया 17,850, इनका टोटल आता तो आपकी टोटल परचेजेस होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 247, कहता है A&O issued a supplier statement to B&O showing balance outstanding 14,350। कहता है A&O सप्लायर है जो कि सप्लायर की स्टेटमेंट इशू कर रहा है, यानी वो अपनी स्टेटमेंट इशू कर रहा है B&O को। कहता है कि पुत्र मैंने तेरे से 14,350 लेने हैं। अच्छा, A&O कहता है B&O को कि मैंने तुमसे लेने हैं 14,350। B&O's record shows a balance outstanding 14,500। कहता है B&O कहता है कि यार मैंने तो तुझे 14,500 देने। क्या मतलब है? सप्लायर कहता है मैंने आपसे 14,350 लेने हैं, जबकि कस्टमर कह रहा है मैंने आपको 14,500 देने। इसका मतलब कस्टमर 150 ज़्यादा देना चाह रहा है या सप्लायर 150 कम लेना चाह रहा है। वजह तो आ रही है ना, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कहता है फ्रॉम B&O's पर्सपेक्टिव, कहता है आप खुद को B&O बना लें, कस्टमर बन जाए, और आप कह रहे हैं मैंने 14,500 देना है, आप थोड़ी देर के लिए कस्टमर बन जाएं कि आप ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी अ रीज़न दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस। कहता वजह बता दें नीचे कि क्या वजह हो सकती है कि ये फ़र्क आ रहा है, 150 आप ज़्यादा देना चाह रहे हैं। अच्छा, द सप्लाई सेंट इनवाइस 150 विच यू हैव नॉट येट रिसीव। देखिए इनवाइस तब भेजी जाती है जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं उधार के ऊपर। आपने चीज़ें उधार के ऊपर अगर ख़रीदी हैं तो सप्लायर ने इनवाइस आपको भेजी है तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए अगर आपने रिकॉर्ड नहीं की तो आपका बैलेंस कम आना चाहिए था ना। सप्लायर ने तो रिकॉर्ड कर ली होगी कि मैंने चीज़ें और भेज दी हैं, वो आपसे ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, सप्लायर तो आपसे कम पैसे डिमांड कर रहा है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। बी, द सप्लायर हैज़ अलाउड यू 150 कैश डिस्काउंट विच यू हैड अमिटेड टू एंटर योर लेजर। सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया था 150 का, जो आपने कोई पेमेंट रिलीज़ की थी अर्ली, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो यही तो बात है कि सप्लायर आपसे कम ले रहा है पैसे क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, आप ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। यही फ़र्क आ रहा है। मेक सेंस? सी भी देख लेते हैं। यू हैव पेड द सप्लायर 150 विच सप्लायर हैड नॉट येट अकाउंटेड फॉर। कहता आपने सप्लायर को 150 भिजवा दिया था, सप्लायर ने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखिए अगर आपने 150 भिजवा दिया होता तो आप कम रिकॉर्ड किया होता ना आपने पेमेंट, कि मैंने अब कम पे करना है, मैंने 150 भिजवा दिया, बल्कि सप्लायर तो कह रहा है मैंने तुमसे कम लेना है। ये भी नहीं है। यू हैव रिटर्न गुड्स 150 विद द सप्लायर हैड नॉट येट अकाउंट फॉर। देखिए अगर आपने चीज़ें वापस की होती तो आपने सप्लायर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम कर लिया होता कि मैंने इतनी पेमेंट नहीं करनी, और सप्लायर ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया तो सप्लायर आपसे ज़्यादा पेमेंट डिमांड कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन तो उल्टा है, आप पेमेंट ज़्यादा करना चाह रहे हैं, सप्लायर कम लेना चाह रहा है, तो डी भी आंसर नहीं है। मेक सेंस? अगला क्वेश्चन है आपके पास 248। कहता है मार्टी हैड अ ट्रेड पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑफ 32,750 एट 1 मई। कहता है पेएबल कंट्रोल का बैलेंस आपको 1 मई को दिया गया है ड्यूरिंग मई 2007। इसका मतलब है कि वो ओपनिंग बैलेंस होगा, चूँकि उसके बाद की कहानी आगे बता रहा है। परचेजेस 125,000 मेड ऑन क्रेडिट्स, इतनी क्रेडिट पे परचेज किए हैं। पेमेंट मेड टू सप्लायर अमाउंटेड टू 1,22,500, इतनी पेमेंट रिलीज़ कर दी है। कॉन्ट्रा विद रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट 1100, इतना कॉन्ट्रा पेएबल और रिसीवेबल के साथ। ड्यूरिंग मे गुड्स विच एट अ कॉस्ट ऑफ 1300 वर रिटर्न टू अ सप्लायर फॉर विच क्रेडिट नोट्स वर इशूड, इतनी चीज़ें आपने वापस कर दी हैं, परचेज रिटर्न है। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन द ट्रेड पेएबल कंट्रोल अकाउंट एट 31 मई। तो 31 में ही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा और 1 में ही आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों ने निकालना है। उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि आप क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाए, चूँकि सारा डाटा ही वो दिया हुआ है। अच्छा तो हम बना लेते हैं। तो दिस इज़ योर क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट।
ओपनिंग बैलेंस आपको पता है डेबिट साइड के ऊपर आएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा 32,750। क्रेडिट परचेजेस आपको पता है क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगे और क्रेडिट परचेजेस आपको दी हुई हैं 1,25,000। पेमेंट्स मेड टू सप्लायर आपको दी हुई है 1,22,500। डेबिट साइड के ऊपर आती है कॉन्ट्रा दिया हुआ है आपको पेएबल रिसीवेबल के साथ। आपको पता है ना कॉन्ट्रा तो दोनों के साथ होता है, अगर वो रिसीवेबल लिखे तो अल्टीमेटली पेएबल भी होगा, अगर वो पेएबल लिखे तो अल्टीमेटली रिसीवेबल भी होगा। कॉन्ट्रा के बाद कहता है कि गुड्स रिटर्न है 1300 की, परचेजेस रिटर्न डेबिट साइड के ऊपर आती हैं, दैट इज़ 1300। ऐसा ही है। क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है, निकाल के बताएं। आई होप कि हमने सारी चीज़ें पेस्ट कर दी हैं एज इट इज़। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 32,750 प्लस 125,000 157,750 माइनस 1,22,500 1100 1300, तो पीछे फिगर आती है 32,850। ऐसे ही है, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 32,850। तो सी इज़ योर राइट आंसर। मेक सेंस? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अली हैड अ ट्रेड पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस एट 1 December 20x5 ड्यूरिंग द ईयर 30th November 20x6 अली मेड परचेजेस ऑन क्रेडिट इतने की, पेमेंट्स मेड टू सप्लायर इतने की, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट 5250। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th November गुड्स रिटर्न टू सप्लायर टोटल 6,500 फॉर विच क्रेडिट नोट्स वर इशूड। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट? पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कह रहा है, बताओ। अच्छा जी, वही जो अभी हमने पढ़ा उसी को करना है, दोबारा कर लेते हैं। सॉरी, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, हियर वी गो। चैलेंज, क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है हम लोगों ने। दिस इज़ क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेफ्ट साइड पे डेबिट, राइट साइड पे क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, दैट इज़ 52,750। क्रेडिट परचेजेस आपको पता है क्रेडिट साइड पे आएंगी, वो हैं 325,000। पेमेंट्स मेड टू सप्लायर 322,500 डेबिट साइड पे आता है। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर आप लोगों को फॉर्मेट याद हुआ टैक्स का तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है 5250। गुड्स रिटर्न है 6,500 की, जिसको परचेजेस रिटर्न्स बोलते हैं। कहता है क्लोजिंग बैलेंस निकाल के बताएं, तो हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं और आपको पता है ना हमेशा आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है। 52,750 325,000 377,750 3,77,750 या 377,550 माइनस 322,500 डेबिट साइड का पहला आइटम, फिर 5250 दूसरा आइटम, तीसरा आइटम है 6,500, तो हमारे पास आता है 43,500। सो इट इज़ योर बैलेंस कैरी डाउन। और ये बैलेंस आपको पता ना क्रेडिट साइड का है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 43,500। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 250। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है लेट्स ऐड अ ट्रेड पेएबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 34,560। उसका पेएबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 1 जुलाई को इतना है। ड्यूरिंग द ईयर लेस मेड पेमेंट्स टू द सप्लायर 260, इतनी वो पेमेंट सप्लायर को रिलीज़ कर चुका है। परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर 270,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट 7,500 एंड फॉल्टी गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर 4,500। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन पेएबल कंट्रोल अकाउंट एट 30th June 20x4। वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि आपका हाथ थोड़ा बैठ जाए। तो अगर तो आप लोगों ने फॉर्मेट याद किया हुआ है
कि डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या आता है, कौन कौन सी साइड पे आता है, तो आप इसको इजीली टैकल कर लेंगे, जो कि हमने पढ़ा भी है जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया। ओपनिंग बैलेंस हमें पता है क्रेडिट साइड पे आता है, दैट इज़ 34,560। पेमेंट सप्लायर को 260 की रिलीज़ हुई हैं, जो कि डेबिट साइड पे आता है। परचेजेस हम लोगों ने 270,000 की हैं, जो कि क्रेडिट साइड पे आती हैं। दिस इज़ योर क्रेडिट परचेजेस। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो कि डेबिट साइड के ऊपर आता है, दैट इज़ 7,500। और 4,500 के हमने क्रेडिट नोट्स इशू कर दी हैं, दैट इज़ योर परचेजेस रिटर्न्स, जिनको रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड देखें, 34,560, 2,70,000, तो ये आ रहा है 3,04,560, 3,04,560। इसमें से अगर हम डेबिट साइड माइनस कर दें 2,60,000, 7,500, 4,500, तो दैट विल बी योर 32,560. So 32,560 is your balance carry down और ये बैलेंस क्रेडिट साइड का है। So this is your answer D। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 251। कहता है जूल्स हैड अ पेएबल कंट्रोल अकाउंट ऑफ 55,555 यानी 55,555 1 अप्रैल। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जूल्स मेड परचेजेस 395 की, और उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टोटल 6,500, फॉल्टी गुड्स टू द सप्लायर 3,500, और द टोटल ऑन द ट्रेड पेबल्स कंट्रोल अकाउंट वाज 50,555। ये क्लोजिंग बैलेंस कह रहा है। What was the total payment made to the supplier during the year ended 31st March 20x5? तो उसी तरह आपने क्या करना है, क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है, और जो चीज़ वो मिसिंग कह रहा है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो क्या है। सो दिस इज़ योर क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस आपको पता है क्रेडिट साइड पे आता है, दैट इज़ योर 55,555। क्रेडिट परचेजेस आपको पता है कि क्रेडिट साइड पे आती हैं 395। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट इज़ योर डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट साइड पे आता है 6,500। गुड्स रिटर्न्स परचेजेस रिटर्न्स एंड डेबिट साइड पे आती हैं 3,500। क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन है, डेबिट साइड पे आता है, होता वो क्रेडिट साइड का है लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट डेबिट साइड पे आता है। और पेमेंट हमसे पूछ रहा है पेमेंट टू सप्लायर, यानी कि कैश पेमेंट्स जो हमने सप्लायर को रिलीज़ की हैं, तो वो इस साइड पे आती हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये अमाउंट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 55,555 प्लस 395 माइनस 6,500 माइनस 3,500 माइनस 50,555, तो हमारे पास ये अमाउंट आती है 390,000। ठीक है, और 390,000 इज़ आवर आंसर। तो ये सवाल बेसिकली अमूमी तौर के ऊपर हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना होता है, लेकिन कभी कभार वो क्लोजिंग बैलेंस दे दे तो मिसिंग फिगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस सूरत में होता ये है कि ये कॉन्सेप्ट हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में पढ़ेंगे जब इंशाल्लाह आप FA2 या F3 में कन्वर्ट होंगे, तो उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पूरा चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे हम ये चीज़। अगला क्वेश्चन है हमारा 252। एट 31st ए बिजनेस हैड पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑफ 33,250। ठीक है, October 20x2 during the year ended 30th September cash paid to settle amounts outstanding for purchases was 335,500। इतनी अमाउंट रिलीज़ की गई। इन एडिशन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड इतना 3,350, faulty goods returned to supplier 2,500 for which credit notes issued. The total on the payable control account was 31,750
द टोटल ऑन द ट्रेड पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 50,555। ठीक है, 30 सितंबर को भी टोटल हमें दे दिया है। और अच्छा, ये वाली जो है ना, ये बेसिकली रिलेट कर रहा है, इफ़ आई एम गोना क्रॉस इट राइट नाउ, ये रिलेट कर रहा है पिछले क्वेश्चन से। तो ये गलती से उन्होंने इधर लिख दिया है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये गलती से उन्होंने इधर लिख दिया, ये टाइपो एरर कह सकते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, ओके, कहता है व्हाट वाज द टोटल परचेज मेड ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग 20x3। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं। सो दिस इज़ अवर CLCA, डेबिट एंड क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस इज़ 1 अक्टूबर 33,250। ड्यूरिंग द ईयर कैश पेड टू सेटल अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग 335,550। कैश पेमेंट्स हैं सप्लायर को। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट 3,350 है, 3,350। दिस इज़ योर डिस्काउंट रिसीव्ड। फॉल्टी गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न्स हैं 2,500 की। दिस इज़ योर परचेज रिटर्न्स। आगे वो कहता है पेएबल कंट्रोल का 30 सितंबर 2003 को क्लोजिंग बैलेंस है 31,750। 31,750 ये आपका बैलेंस कैरी डाउन है। पूछ क्या रहा है, क्रेडिट पे आपने कितने की परचेजेस की हैं, तो क्रेडिट परचेजेस हम लोगों ने निकालना है, मिसिंग फिगर निकालनी है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगेन। डेबिट साइड का टोटल मारें 335,500, 3,35,500 जमा 3,350 जमा 2,500 प्लस 31,750 माइनस करें उसमें से क्रेडिट साइड 33,250। तो आपके पास मिसिंग फिगर निकल आएगी 3,39,850। ठीक है, 339,850। सो दिस ए इज़ योर आंसर। अच्छा, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कंट्रोल अकाउंट का। चूँकि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मिक्स हैं 3 चैप्टर्स, बैंक रिकन्सिलिएशन, करेक्शन ऑफ एरर्स, कंट्रोल अकाउंट। तो जो कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड सवालात हैं वो मैं उठा के आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 254, इसको देखते हैं। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 20x0 फिजन्स मेड परचेजेस एट अ कॉस्ट ऑफ 225,600 प्लस सेल्स टैक्स ऑफ 33,850। ठीक है, फिजन ने चीज़ें खरीदी हैं 2,25,600 और टैक्स जो उसने फैट पे करना है वो है 33,840। द टोटल ऑफ 259,440 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द पेएबल कंट्रोल अकाउंट 254,940। कहता हुआ ये है कि जो टोटल था 2,59,440 का, वो पेएबल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है उसने गलती से 2,54,940। कम अमाउंट से क्रेडिट किया, इन दोनों का डिफरेंस लें तो टोटल बनता था 2,59,440, 259,440। उसने गलती से क्रेडिट कर दिया 254,940, 4,800 से कम क्रेडिट किया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट विद कलेक्ट द एरर। कहता है आप बताएं एरर कहाँ करेक्ट होगा, कंट्रोल अकाउंट और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में। तो देख लेते हैं होना क्या चाहिए था। देखें, जब आप क्रेडिट के ऊपर चीज़ें खरीदते हैं और वैट भी हो तो उसकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके, वैट अकाउंट डेबिट, चूँकि वैट आपका करंट एसेट होता है, रिकवरेबल होता है परचेजेस के ऊपर। और पेएबल कंट्रोल अकाउंट आपने क्रेडिट करना होता है। और पेएबल कंट्रोल अकाउंट में आपकी ना सिर्फ परचेजेस की अमाउंट होती है बल्कि साथ साथ वैट की अमाउंट भी होती है। तो परचेजेस नेट ऑफ वैट होती हैं, इसमें शामिल नहीं होता वैट जो डेबिट होती हैं। वैट है आपके पास 33,840 और दोनों का टोटल करें तो अमाउंट बनती है 259,440। अब जब आप क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, जिसको हम पेएबल कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, तो देखें पेएबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। तो क्रेडिट साइड पे चले गए, ऑपोजिट रीज़न क्या आती है, परचेजेस आती हैं और परचेजेस के साथ वैट भी आता है। अमाउंट आनी चाहिए थी 259,440।
ये अमाउंट आनी चाहिए थी क्रेडिट साइड के ऊपर, आपने गलती से अमाउंट लिख दी है 254,940। इसका मतलब है कि आपने अमाउंट कम लिखी है। कितने से कम लिखी है? 4800 से कम लिखी है। जब क्रेडिट साइड 4800 से कम हो जाए तो आपका बैलेंस कैरी डाउन भी तो 4800 से कम आया होगा, क्योंकि क्रेडिट लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड आपको पता है ज़्यादा आती है, तो क्रेडिट साइड आपने कम की तो बैलेंस कम आया। अब ठीक करना है तो क्रेडिट लेजर कंट्रोल अकाउंट को मज़ीद क्रेडिट कर दें 4800 से, ऐसा ही है। अब जब टोटल गलत हुआ है तो गलती तो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में जाएगी ना, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट आपने गलत किया, इंडिविजुअल लेजर में तो गलती नहीं जाएगी, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस तो करेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर।